नामक अनोखा प्राणी होता है ना यार, ये कैसे डिसाइड करता है कि किस रेट पे कौन सी चीज मार्केट में बेचूं? ऐसी कौन से फैक्टर्स है? क्या सिर्फ प्राइस ही है जिसको देख के प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि हाँ रेट बढ़ गया यहाँ पे बेच देता हूँ, या रेट कम हो गया नहीं मैं नहीं बेचूंगा? इज इट ओनली प्राइस? गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट के बजट का कोई असर पड़ता है? और अगर नहीं पड़ता तो जब गवर्नमेंट का बजट आता है ना हर साल फरवरी जनवरी में, तो मतलब लोग इतने पागल क्यों हो जाते हैं भाई? इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी आज की वीडियो में। Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes. This is microeconomics series for standard 11 और हम लोग कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई का चैप्टर। आज करेंगे सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट। आज करेंगे सप्लाई को कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है। जो मैंने अभी क्वेश्चंस पूछे यार, क्या प्रोड्यूसर सिर्फ प्राइस देख के चीजें बेचता है? गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी, सब्सिडी पॉलिसी का, बजट का क्या प्रोड्यूसर पे कोई असर नहीं आता? बिल्कुल आता है, बहुत सारी चीजों का असर आता है और यही सारे फैक्टर्स हम अभी वीडियो में पढ़ना शुरू करते हैं। सो द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एक एक करके एक एक टॉपिक समझाऊंगी, बने रहिएगा लास्ट तक, बिल्कुल मत जाना कहीं। फर्स्ट पॉइंट, ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऑब्वियसली ये मार्कर है, मैं इसकी प्रोड्यूसर हूं, इसका रेट एक बार तो मैं सेट कर दूंगी, मैं इसको 30 रुपए का मार्केट में बेचूंगी, मैंने सेट कर दिया। फिर क्या हुआ, अनोखी बात होगी, मार्केट में ना सडनली मार्केट की डिमांड बढ़ गई तो इसके रेट बढ़ गए। अब ये मार्केट की रेट के हिसाब से 60 रुपीज पे बिक रहा है। मैं तो खुश हो गई यार, मुझे लग रहा है वाह, मैंने तो 30 की प्राइस सेट की थी, लेकिन मार्केट में अपनी जोड़ तोड़ हुई, डिमांड ज्यादा हो गई, तो मेरे ही इस मार्कर का रेट बढ़कर अब 60 हो गया। तो व्हाट शुड आई डू यार? आई विल सेल मोर बिकॉज इट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी टू सेल नाउ। तो बस ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का सीन तो बड़ा सीधा है। जब भी प्राइस बढ़ेगी द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो राइज, जब भी प्राइस घटेगी द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो फॉल। सीधा सा लॉजिक, whenever a producer sees that the price is rising, he will increase the supply because profit ज्यादा हो जाएगा। डायग्राम पे ध्यान देंगे, देखो डायग्राम नहीं बनानी आती बच्चों को, एक तो लेबल्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर लेबल सही नहीं है तो एक नंबर आधा इधर आधा इधर, दोनों तरफ गलत हो जाता है। एंड यू नो व्हाट कैन हैपन, वर्स्ट केस सिनेरियो में ना पूरी डायग्राम भी गलत हो सकती है। तो तुमने क्यों पंगे लेने, सुंदर सी डायग्राम बनाओ, अच्छा पेंसिल पेपर अच्छे से लेकर। ये रही तुम्हारी सप्लाई की डायग्राम जो तुम इसके साथ बनाओगे। फैक्टर्स की क्वेश्चन में डायग्राम बनानी पड़ेगी, जितने फैक्टर्स पूछे जाएंगे उतने समझाएंगे, या फिर मार्क्स के हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। लाइक अगर आपको कोई 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है तो आप 3 या 4 फैक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ऑलराइट। अब पहला फैक्टर तो सिंपल है, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक फैक्टर की प्राइस हो गया। अब 2 मिनट के लिए ना तुम प्राइस को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द प्राइस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर फैक्टर व्हिच इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी में सबसे पहला फैक्टर है टैक्स, और हम दूसरी बात करेंगे सब्सिडीज की। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब 2 मिनट में सारे बच्चे प्राइस को भूल जाओ, अब दिमाग चलाओ सरकार की पॉलिसी पे। अब मैं बात करूंगी टैक्स की, सिर्फ टैक्स की। जब भी टैक्स बढ़ता है तो क्या प्रोड्यूसर को नुकसान होता है? थिंक अबाउट इट। टैक्स बढ़ने का मतलब प्रोड्यूसर हैज टू गिव मोर मनी टू द गवर्नमेंट, है ना? तो जब भी टैक्स बढ़ेगा प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। क्यों भाई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि टैक्स 20% था, अब 30% हो गया। पहले मुझे 20% का खर्चा करना पड़ता था, अब 30% का करना पड़ रहा है, यानी मेरा खर्चा, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट मैं अपनी सप्लाई कम करूंगी, यानी मैं अपने प्रोडक्ट्स कम बेचूंगी। देखो अब मेरे यहाँ, मुझे पता है बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, मैं एक बात समझाती हूँ। अगर तो टैक्स बढ़ा, ठीक है, और उस टैक्स को बढ़ने की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, मेरा खर्चा बढ़ गया, अगर मैंने प्राइस में उसको जोड़ लिया, अगर मैंने अपनी प्राइस, मतलब मान लो मैं अपना मार्कर मैंने 30 रुपए का बेचती थी, इसमें मैं 10 रुपए सरकार को देती थी टैक्स की तरह, ठीक है, मैं खुश थी। लेकिन अब मुझे 20 रुपए देने हैं सरकार को टैक्स की तरह, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ये मार्कर 40 रुपए का बेचूं। अगर मैं ये कर पाती हूं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इस समय वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं जहां मैं इसकी प्राइस 30 to 40 नहीं कर सकती। मतलब ये मुझे 30 पर ही बेचना है, मेरी मजबूरी है कि मैं इसको 40 पे नहीं बेच पाऊंगी। आई विल सेल इट ओनली एट 30। तो अगर भाई मैं इसको 30 पे बेचूंगी और पहले 10 रुपए का टैक्स दे रही थी, अब 20 रुपए का दूंगी, तो मेरे को इसकी सप्लाई बढ़ाना, इसको प्रोड्यूस करना महंगा पड़ेगा, इसीलिए मैं अपनी सप्लाई कम करूंगी। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, महंगा हो रहा है और प्रोड्यूसर चाहकर भी प्राइस नहीं बढ़ा पा रहा, तो उसको नुकसान होगा, इसीलिए वो सप्लाई कम करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर टैक्स कम हो गया, वाह, पहले 20 का देती थी, अब सिर्फ 10 ही देने हैं, तो मेरे हाथ में ज्यादा पैसे हैं, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, मुझे खर्चा कम पड़ रहा है, तो फिर मैं अपनी सप्लाई बढ़ाऊंगी, बिल्कुल बढ़ाऊंगी यार, ये तो फायदे वाली बात है।
कहाँ पहले 20 गवर्नमेंट को देना पड़ता था, अब सिर्फ 10 देना पड़ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हाथ में बच रहा है, तो ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी, ज्यादा सप्लाई करूंगी, ताकि आई गेट मोर प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो टैक्स का पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब सब्सिडीज में ही ना, सॉरी गवर्नमेंट पॉलिसी में ही जो दूसरी बात तुमने करनी है वो है सब्सिडीज की। टैक्स क्या होता है? जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। सब्सिडी क्या होता है? जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है। तो जब सब्सिडी बढ़ेगी, यानी गवर्नमेंट मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है, तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा फायदा हो रहा है यार, मैं सप्लाई बढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। गवर्नमेंट को जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ानी होती है ना, या जब भी किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है ना, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देता है। तो गवर्नमेंट को हाल फिलहाल ये सोलर एनर्जी वगैरह पे ना पैसे, मतलब गवर्नमेंट वांटेड कि यार सोलर एनर्जी की जो चीजें है ना वो बने और प्रोड्यूस हो, तो सरकार ने भर भर के सब्सिडी दी। प्रोड्यूसर को क्या फायदा? मेरे को कोई चीज बनाने में 7 लाख रुपए लगते हैं, गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख की सब्सिडी दे दी। गवर्नमेंट कह रहा है 2 लाख हम देंगे भाई, तू 5 लगा। मजे हो गए मेरे तो। सो वही फायदा मुझे सिर्फ 5 लाख लगा के मिलेगा, बिकॉज 2 लाख तो गवर्नमेंट दे रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट ज्यादा प्रोड्यूस करना, ज्यादा सप्लाई करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। इसीलिए जब भी सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल फॉर अ प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर। और यही गवर्नमेंट टूल यूज करती है। जब गवर्नमेंट चाहती है ना कि कोई चीज की प्रोडक्शन बढ़े, तो गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर, उन टाइप के प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देना शुरू कर देती है, ताकि वो लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, ताकि वो लोग अपनी सप्लाई बढ़ाए। ये टूल यूज होता है। ऑन द अदर हैंड, जब भी किसी चीज में सब्सिडी कम होती है, तो सप्लाई भी कम होती है। हमारे यहाँ पर एक एरिया है जहां पे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत सब्सिडी दी थी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना, तो उसका 30% तो गवर्नमेंट ही पे करती थी। तो प्रोड्यूसर्स को फायदा होता था, वो सप्लाई ज्यादा क्रिएट करते थे ऑफ व्हाटएवर कमोडिटी दे वर प्रोड्यूसिंग। फिर गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली सब्सिडी हमेशा के लिए नहीं होती यार, कुछ एक साल के बाद गवर्नमेंट को वापस लेनी चाहिए सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक साल के बाद सब्सिडी वापस ले ली। जैसे ही सब्सिडी वापस ली, वैसे ही सप्लाई कम होगी। इट वाज ऑब्जर्व। तो हम क्या समझ रहे हैं? सब्सिडी बढ़ने से प्रोड्यूसर को फायदा, देयरफॉर सप्लाई विल इंक्रीज। सब्सिडी कम होने से प्रोड्यूसर को नुकसान, देयरफॉर सप्लाई विल डिक्रीज। डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज प्राइस। प्राइस को करेंगे कांस्टेंट। अब ये फंडा समझना क्लियरली, जब मैं गवर्नमेंट पॉलिसी का फैक्टर पढ़ा रही हूं ना, मैं तब सिर्फ और सिर्फ टैक्स और सब्सिडी की बात कर रही हूँ, बाकी सारी चीजों को हम कांस्टेंट कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं भाई 2 मिनट के लिए ना प्राइस वाइज सबका फंडा भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का क्या असर आएगा सप्लाई पे वो पढ़ो, सब्सिडी का क्या असर आएगा सप्लाई पे वो पढ़ो। तो इसीलिए ना मैंने डायग्राम में प्राइस कांस्टेंट दिखाई है, इसी कारण से प्राइस कांस्टेंट दिख रही है। अब ये रहा सप्लाई का कर्व। जब बढ़ती हुई दिखानी है ये वाला केस, तो राइट वर्ड, मेरा हाथ राइट है ना, वैसे याद रखती हूँ, ये लो राइट वर्ड शिफ्ट दिखा दिया। ये केस बन गया टैक्स बढ़ने का, सब्सिडी बढ़ने का। और डिक्रीजिंग केस कैसे बनाओगे? अगेन प्राइस कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि फिलहाल मैं प्राइस की बात नहीं कर रही, आई एम कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी और टैक्स पढ़ रही हूं। तो ये रहा तुम्हारा सप्लाई का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन केस ऑफ टैक्स का बढ़ना, सब्सिडी का कम होना। समझ में आ गया? अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का अकेला आ सकता है। अगर ये 4 नंबर का अकेला आया, तो आप टैक्स दोनों केसेस इंक्रीज डिक्रीज, सब्सिडी दोनों केसेस इंक्रीज डिक्रीज विद डायग्राम बनाएंगे। दैट इज हाउ यू गेट 4। इसलिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये 2+2 कोड हो सकता है। अभी क्लियर? समझ में आ गया? तो 2 फैक्टर्स, पहला प्राइस समझाया, अगला समझाया गवर्नमेंट पॉलिसी। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर। यहां तक आई होप तुम्हें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर है यहां पर थर्ड, इज गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है? मतलब फर्म भी तो कुछ चाहती है ना, फर्म का भी तो कोई विजन है ना। तो 2 टाइप की फर्म्स होती हैं, एक वो जिन्हें मार्केट शेयर चाहिए, मार्केट लीडरशिप चाहिए एक्चुअली, और एक वो जिन्हें हाई प्रॉफिट्स चाहिए। 2 टाइप की फर्म्स होती हैं, ए एंड बी। मार्केट लीडरशिप समझते हो क्या है? मार्केट लीडरशिप ये है कि जो बंदा, फॉर एग्जांपल मैं मार्कर्स बेच रही हूँ, तो मार्केट लीडरशिप का मतलब है यार कि जब बंदा मार्कर सोचे ना, तो वो मेरा ब्रांड सोचे। जब वो मार्कर लेने के बारे में सोचे, वो सिर्फ मेरे ब्रांड के बारे में सोचे। यानी जगह जगह, हर जगह कोई मेरे ही ब्रांड के बारे में लोग सोचे। दिस इज कॉल्ड मार्केट लीडरशिप। ठीक है? अब अगर कोई फर्म है जिसका विजन मार्केट लीडरशिप है, जो मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, वो क्या करेगी? वो कम प्राइस पे भी सप्लाई क्रिएट कर देगी, वो कम दामों पर भी अपनी चीज बेच देगी। वाई? बिकॉज वो ये चाहती है कि हर कोई उसकी चीज को खरीदे। अब जब हर कोई उसकी चीज को खरीदने वाला फंडा है, तो हाई प्राइसेस तो नहीं हो सकती, बिकॉज हाई प्राइसेस पे ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है और कई लोग आपकी चीज नहीं खरीदते।
So if you want to be market leaders, if your goal of the firm is to be a market leader, they will create supply even at a lower price. कम प्राइस पे बेच देंगे. On the other hand, अगर आपकी फर्म ऐसी है जिसको प्रॉफिट बनाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, फिर क्या वो कम प्राइसेस पे अपनी सप्लाई क्रिएट करेंगे? बिल्कुल नहीं. अगर मेरा उसूल ये है कि यार मैं इससे कम में तो बेचूंगी नहीं कोई चीज, मुझे क्योंकि प्रॉफिट अच्छा चाहिए, तो हमें कम दामों में सप्लाई क्रिएट नहीं करने वाली. तो जिस कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए वो सिर्फ तब सप्लाई क्रिएट करेगा, ओनली जब प्राइसेस हाई होंगे तभी वो सप्लाई क्रिएट करेगा, वरना वो सप्लाई क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है. तो कहने का क्या मतलब है, एज अ प्रोड्यूसर मैं सप्लाई करूं या ना करूं, ये सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंडेंट है, और कुछ मेरा विजन क्या है अपनी कंपनी के लिए, मैं क्या करना चाह रही हूं उस पे भी डिपेंडेंट है. वो ये वाला पॉइंट है. ठीक है. अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फोर्थ फैक्टर. फोर्थ फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तुम जानते हो फ्रॉम द डिमांड चैप्टर, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है. सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, मतलब चाय पीने वाला कॉफी भी पी सकता है, कॉफी पीने वाला चाय भी पी सकता है. लेकिन प्लीज माइंड ओवर हियर, ये मेरी तरह चाय एडिक्ट्स की बात नहीं है. आई लव ड्रिंकिंग टी. दिस इज नॉट अबाउट पीपल हु आर क्रेजी अबाउट टी और कॉफी. इट्स अबाउट पीपल जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरम कुछ पीना है, चाय मिल जाए चाय, कॉफी मिल जाए कॉफी. सब्स्टिट्यूट्स. कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की दुम, एक दूसरे के साथ जो चलते हैं, जैसे जूता और लेसेस, जैसे कार और डीजल. सोच सकते हैं कार विदाउट डीजल पेट्रोल, राइट. सो दे वर्क टुगेदर. लेट्स अंडरस्टैंड कि सब्स्टिट्यूट्स. अब ये वाला जो टॉपिक है ना यार, वो मैं जरा इधर मैं इसको रख करना चाहूंगी. एक मिनट मैं समझा रही हूँ, एक मिनट. पहले मैं सब्स्टिट्यूट समझाती हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना कि इसको करना कैसे है. ओके, जस्ट अ सेकंड. देखो, इसको ऐसे पढ़ना है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट की सप्लाई पे क्या असर आएगा. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू दिस. कि अगर एक सब्स्टिट्यूट, मेरे केस में मैंने बोला चाय का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उससे दूसरे सब्स्टिट्यूट की सप्लाई पे क्या असर आएगा, यानी जो कॉफी है उसकी सप्लाई पे क्या असर आएगा. तो पढ़ते हैं. देखो, जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो एज अ प्रोड्यूसर मैं चाय की सप्लाई बढ़ा दूंगी, करेक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई है. चाय का प्राइस बढ़ा, मैंने चाय की सप्लाई बढ़ा दी. अब अगर चाय की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई तो चाय और कॉफी तो सब्स्टिट्यूट्स है, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, तो कॉफी की सप्लाई ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि या तो लोग चाय पिएंगे या लोग कॉफी पिएंगे. समझ में आ गया. तो अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी, चाय की सप्लाई बढ़ जाएगी, और क्योंकि चाय की सप्लाई बढ़ेगी इसीलिए कॉफी की सप्लाई कम होगी. ये जो मैं बीच में लिखूंगी ये होंगे कारण. फिनोमेना आपको ये पढ़ना है कि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा. सिमिलरली अगर चाय की प्राइस कम होती है तो कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी. ये फर्क पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब चाय की प्राइस कम होगी तो चाय की सप्लाई भी कम हो जाएगी. तो जब चाय की सप्लाई कम होगी, चाय की जगह किसी को तो लेनी है, तो कॉफी अपनी सप्लाई बढ़ा लेगा. ठीक है, तो समझ में आ गया. तो हमने इन फिनोमेना को ऐसे ही पढ़ना है कि एक ही प्राइस का उसके सब्स्टिट्यूट पे क्या असर है. अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्रीज. मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्रीज क्या है, एक दूसरे की दुम, इकट्ठे चलते हैं. तो अगेन कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे पढ़ना है कि एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की सप्लाई पे क्या असर आएगा. तो अगर कार की प्राइस बढ़ती है, लेट्स टॉक अबाउट कार पेट्रोल, तो कार की सप्लाई बढ़ेगी, और जब कार की सप्लाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पेट्रोल की सप्लाई भी बढ़ेगी. फिनोमेना कैसे पढ़ना है, इसका इस पर क्या असर आएगा. कार की प्राइस बढ़ने से सप्लाई ऑफ पेट्रोल पे क्या असर आएगा. सो हम लॉजिक सिंपल लगा रहे हैं. बीच वाले रीजंस है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कार विल इंक्रीज इट विल लीड टू राइज इन the supply of car, and when the supply of car will increase, because these are complementaries, they will be demanded together, supplied also together, that is why petrol की supply भी बढ़ जाएगी. vice versa is also true. जब कार की प्राइस घटी तो पेट्रोल की सप्लाई पे इससे क्या असर आएगा. असर बड़ा सीधा सा है. जब कार की प्राइस घटेगी तो कार की सप्लाई कम होगी, जब कार की सप्लाई कम होगी तो पेट्रोल की सप्लाई भी कम होगी. यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया. ओके, अब डायग्राम्स पे ध्यान देंगे. प्राइस को रखना है कांस्टेंट. किसकी प्राइस, एक मिनट मैं पहले ड्रॉ कर रही हूं. ओके, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड सप्लाई ऑफ पेट्रोल. हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए. हमने केस बनाना है कि कार की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की सप्लाई पे क्या असर आएगा. डायग्राम हमेशा उसकी बनानी है जिसपे आप असर दिखा रहे हो, यानी हमारे केस में सप्लाई का, सॉरी पेट्रोल का. लेकिन एक और बात का ध्यान रखना, कार की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की सप्लाई पे क्या असर आएगा वो तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में हम एक चीज तो भूल ही गए ना भाई,
कार की हमने बोला जब कार की सप्लाई बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, कार की जब प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि कार की सप्लाई बढ़ेगी, पेट्रोल में चाहिए होगा तो पेट्रोल की भी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन हमने ये बात तो पढ़ी नहीं कि क्या होगा अगर पेट्रोल की भी प्राइस बढ़ जाए तो। हमने ये बात तो नहीं पढ़ी ना, जानबूझ के नहीं पढ़ी, क्योंकि हम अभी पेट्रोल की प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं फिर से समझा रही हूँ। हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि जब कार की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसकी वजह से पेट्रोल के सप्लाई पे क्या असर होगा। हमने बोला पेट्रोल का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने ये बात कहीं नहीं पढ़ी कि अगर पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा। और हम फॉर ईज एंड कन्वीनियंस पर्पसेस पेट्रोल की प्राइस को फिलहाल कांस्टेंट रख रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई कार की प्राइस बढ़ने का पेट्रोल की सप्लाई पे असर देख लो, पेट्रोल की प्राइस के बारे में अभी कुछ मत पूछो, उसको रखो कांस्टेंट। इसीलिए जब डायग्राम बनाओगे उसका जिस पे असर दिखा रहे हो, जैसे हमारे एग्जांपल पे हम पेट्रोल पे असर दिखा रहे हैं, पेट्रोल की सप्लाई पे, तो डायग्राम के दोनों तरफ पेट्रोल की बात होगी, पेट्रोल की प्राइस की बात नहीं हो रही है, वो हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, अगर पेट्रोल की प्राइसेस कांस्टेंट है तो कार की प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल की सप्लाई पे क्या असर होगा। तो सीधा सा फंडा, पेट्रोल की सप्लाई विल इंक्रीज इन केस नंबर 1 में बढ़ जाएगी, और पेट्रोल की सप्लाई विल डिक्रीज इन केस नंबर 2। समझ में आ गया, क्लियर है। देखो डायग्राम तो बहुत इजी है, लेकिन डायग्राम के लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए कि हमने जो किया वो हमने क्यों किया। आई होप आपको वो क्लियर हो गया। ऐसे ही जब तुम सब्स्टिट्यूट्स का बनाओगे, सब्स्टिट्यूट का डायग्राम बनाओगे, चाय कॉफी वाला एग्जांपल लिया था, हमने बोला था चाय की प्राइस बढ़ने से कॉफी की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कॉफी के बारे में, कॉफी पे असर आया था, तो कॉफी की सप्लाई इधर और कॉफी की प्राइस इधर। उसी लॉजिक से पढ़ा क्या, चाय की प्राइस बढ़ने से कॉफी की सप्लाई पे क्या असर आया, तो हमने बोला ये कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि चाय की सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। जिस पे असर आया उसकी डायग्राम बनाओ, और इस पूरे फिनोमिना में हम अज्यूम कर रहे हैं कि कॉफी की प्राइस कांस्टेंट है, मतलब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं चाय की प्राइस बढ़ने से कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी, और हम बीच में कॉफी की प्राइस का क्या हो रहा है वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसे कांस्टेंट रख रहे हैं, इसीलिए डायग्राम में ये कांस्टेंट लिखेगा। अब ये वाला केस दिखाने के लिए लो भाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाओ, क्योंकि आपने घटती हुई कॉफी दिखा रही है, देयरफॉर आपके डायग्राम में पहला केस हाईलाइट हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप उल्टा केस भी बना सकते हैं, ठीक है भाई। आज की वीडियो में हमने ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल्स ऑफ द फर्म वाले फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इनमें से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी 4 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बड़े क्लियर हेडिंग बनाकर सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री बोथ केसेस दिखाकर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको 4 पे से 4 मिलेंगे। प्लस डायग्राम्स का ध्यान देना, लेबल्स का भी ध्यान देना। इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। इफ यू लाइकिंग माय कंटेंट, यू लाइक द वे आई टीच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हमें इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कृपया करके अपना प्यार दिखाते रहिए। टेक केयर, सी यू सून गाइस।